हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपको लूसेंट के बारे में बताऊंगी। आपने तो सबने नाम सुना ही होगा लूसेंट का। तो लूसेंट क्या है, जीके की जो लूसेंट है, इसमें जो ऐप दिया है इन्होंने, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा है। तो इस ऐप में क्या है, लूसेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं तो उसकी आप यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जीके में जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, इकोलॉजी, स्पोर्ट्स, फिजिक्स, साइंस, कंप्यूटर, मतलब जो भी आपको, और लास्ट में मिसलिनियस दे रखा है। तो आपको जिसकी भी प्रैक्टिस करनी है आप लूसेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जैसे मैं हिस्ट्री का खोलती हूँ, थोड़ा सा बताती हूँ। अब जैसे आप सभी को पता है हिस्ट्री में एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों होता है। अब जैसे सपोज़ हमने मॉडर्न के क्वेश्चन लगाने हैं, तो मॉडर्न में जैसे अब गए तो इसमें भी बिल्कुल चैप्टर वाइज दे रखा है इसमें ऑब्जेक्टिव। जैसे अगर हम बात करें गांधी पीरियड की तो उसका भी सब कुछ दे रखा है। अब जैसे इसके अंदर हम चलते हैं, तो जैसे अगर हम खोलते हैं इसको, जैसे मॉडरेट फेस खोलते हैं, कांग्रेस वाला 1885 वाला। अब इसमें भी देखो सेट दे रखे हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो एक सेट है इसके अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे इसको मैंने क्लिक किया तो अभी क्वेश्चन आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू दादा भाई नारोजी स्वराज मीन्स। ठीक है, स्वराज का मतलब क्या होता है। तो आप इन चारों ऑप्शन में से आप इसका आंसर लगा सकते हो और आपको हाथों हाथ आपका आंसर सही है या गलत है ये पता चल जाएगा। अब जैसे मुझे इसका आंसर पता था तो इसमें मैंने लगाया सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अब मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी इस ऐप की कि इसके नीचे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा कि हाँ ये इसका जो आंसर ये जो था ये क्यों था। अब जैसे मैं आगे चलती हूँ तो ऊपर जैसे आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये सेकंड क्वेश्चन है 10वें नंबर से। तो ठीक है, तो इसमें क्या है, 10 क्वेश्चन आएंगे, आपको आंसर देने हैं। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन आया और सपोज़ मैंने कुछ भी गलत लगा दिया इसमें, तो ये हैंड टू हैंड आपको नीचे बताएगा कि इसका सही आंसर क्या है और ये सही आंसर कैसे है। ठीक है, अब लास्ट में जैसे आप चलते गए, अभी मैं कुछ भी लगा देती हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा रही हूँ। तो जब हम 10वें क्वेश्चन पे जाएंगे तो उसके बाद ये आपको क्या बताएगा कि आपने टोटल जो क्वेश्चन कितने सही किए हैं, और एक इमोजी आएगी। अब जैसे आपको ये दिख रही है आपको इमोजी स्क्रीन पे कि ये रोने वाली आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ 3 तो करेक्ट किए हैं और 7 आपने गलत कर दी, इसलिए ये इमोजी ऐसी बन गई। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप इसी को आप दोबारा से देखो, दोबारा से खुल चुका है ये। ठीक है, तो आप इसको रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो ये था हिस्ट्री का। अब आप किसी में भी जा सकते हो, और सब मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि ये ऑफलाइन भी चल जाता है। ठीक है, अब जैसे बायोलॉजी का खोलूँ तो बायोलॉजी में भी देखो कितना अच्छा अच्छा दे रखा है, इसमें इसके सेट दे रखे हैं। अब कुछ भी आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आप कोई से भी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस सभी के लिए ये बहुत ही मतलब बेनिफिशियल है प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि थ्योरी तो हम कई बार पढ़ लेते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम तब तक नहीं लगाते जब तक हमें याद नहीं होता। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें सब कुछ याद हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।